हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था, तो हम लोग गए थे दशहरा पर आर्ट ऑफ लिविंग घूमने गए थे। और मैंने काफ़ी वीडियो एंड फोटोज़ कैप्चर किए, बट क्योंकि व्लॉग में इतना ज़्यादा होता नहीं है कि मैं सारे डाल पाऊँ, तो फिर मीन्स कुछ मैंने उसमें से व्लॉग में अपलोड किए थे। तो आपने देखा होगा आर्ट ऑफ लिविंग ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और जो बैंगलोर का है ना वो इंटरनेशनल सेंटर है, इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है आर्ट ऑफ लिविंग का। तो मेन जो योगा सेंटर है वो यही है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अगर आप वहाँ पे जाते हो ना, तो अगर आप बैंगलोर में हो तो ऑलरेडी विजिट कर ही चुके होगे। जो मीन्स बाहर से आते हैं घूमने के लिए सोचते हैं बैंगलोर में, तो उनको ज़रूर जाना चाहिए एक बार आर्ट ऑफ लिविंग। नेचर से कनेक्ट होने को मिलता है वहाँ पे। इतनी ज़्यादा शांति है, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम तक यहीं पे बस बैठे रहो। लेकिन बच्चों के साथ वो पॉसिबल हो नहीं पाता। अगर आप अकेले जाओ तो पूरा दिन स्पेंड करके आओ वहाँ पे शांति से। इतना बड़ा ग्राउंड है, और इतना बड़ा है ना, मीन्स आप एक पूरा फुल डे में भी आप नहीं घूम पाओगे, इतना बड़ा है वो। कुछ जो मेन मेन पॉइंट है वहीं आप घूम सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसलिए। वो गुरुदेव से तो मिलना मुमकिन ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जो गुरुदेव होते हैं वो यूजुअली वहाँ पे रहते नहीं, कभी आउट ऑफ कंट्री। और वहाँ पे रहते भी हैं तो उनका जो जहाँ पे वो स्टे करते हैं, जहाँ पे रहते हैं ना गुरुदेव, जो हमारे श्री रविशंकर जी हैं, वो जहाँ पे रहते हैं ना, तो हम लोग को पता भी नहीं है, उसका आइडिया नहीं है। क्योंकि वो जो मैंने आपको लोटस वाली बिल्डिंग दिखाई थी ना, उसके भी बहुत दूर जाके वो शायद कहीं रहते हैं, उनका बना हुआ है घर। घर बोल सकते हैं या फिर जो भी है, मेडिटेशन वाला रूम जो भी है, वो वहाँ पे रहते हैं। तो हम लोग को कभी, मुझे तो आज तक दिखे ही नहीं। तो हम लोग, मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, एटलीस्ट मीन्स मोर देन 10 टाइम्स हम लोग जा ही चुके हैं। ज़्यादा ही जा चुके होंगे 20 टाइम्स जा चुके होंगे आर्ट ऑफ लिविंग। तो फिर मुझे आज तक नहीं मिला। हम लोग पूछते भी हैं कि कहाँ है, तो फिर जो उनके वहाँ पे होते हैं ना शिष्य वगैरह, वो एक्सक्यूज़ बनाए थे कि आउट ऑफ कंट्री है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, ताकि लोग भीड़ ना जमा कर दें। तो क्या होता है, जो भी फंक्शन होता है ना, कभी भी कोई फेस्टिवल होता है, जैसे दशहरा था या फिर दीपावली आएगी, तो उसमें वो इवनिंग के टाइम पे 6-7 बजे के अराउंड जो गुरुदेव होते हैं वो बैठते हैं। और जो भी लोग आते हैं बाहर से, अदर कंट्रीज से, जो भी लोग वहाँ स्टे करते हैं, मेडिटेशन के लिए रुके होते हैं, तो उनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे शिवरात्रि हो, इसमें लाखों लोग आते हैं। वो जो मैंने आपको ग्राउंड दिखाया था ना, वहीं पे बैठते हैं, सारी चेयर्स वगैरह डलती हैं, नीचे भी बैठ जाते हैं। तो लाखों लोग आते हैं वहाँ पे, गुरुदेव उनको वो प्रवचन देते हैं, मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, और मोटिवेट करते हैं, कहते हैं हम लोगों को मेडिटेट करना चाहिए और हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो यही सब है आर्ट ऑफ लिविंग। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है वहाँ का। तो मेरी जो मेड है, कल तो आई नहीं थी दशहरा की वजह से, आज वो बना के ये खाना। तो मैं देखती हूँ क्या बना है, मुझे भूख नहीं, मैं खा लेती हूँ। मेरी जो बेटी है, मैंने उसको सुला दिया है। तो गाइस, मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि मीन्स 2 ब्लॉग्स पहले शायद मैंने ये डाला होगा कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक। तो ना, मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी, ऊपर से नवरात्रि भी थे, कि मुझे टाइम नहीं मिला मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँ। तो मैंने ऐसे ही जो भी वीडियो डाला था उसके साथ मैंने रिकॉर्ड करके बता दिया था। तो क्या हुआ था कि अचानक ना मेरी बेटी को पहले तो हल्का सा कफ था। फिर फिर क्या हुआ, सडनली उसको रनिंग नोज हो गई। फिर रात में क्या हुआ, ये लास्ट वीक की बात मैं बता रही हूँ, फिर इवनिंग के टाइम पे ना उसको ऐसे सांस चली थी, ऐसे करके। तो वो चीज़ मुझे लगा कि इसकी नोज़ ब्लॉक हो रही है, कुछ हो रहा है। तो मैंने जैसे वो सरसों का तेल होता है, गर्म करके वो अप्लाई किया, और उसको विक्स वगैरह लगाई, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने उसको कोल्ड की भी दवाई दी, और चेरी कफ सिरप भी दिया, जो कि ड्राई कफ का होता है। लेकिन क्या हुआ, उसको कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर रात में अराउंड 8-9 o'clock पे ये चीज़ थोड़ा सा बढ़ गई। फिर मैंने उसको सुला दिया, फिर वो सो गई थी। मीन्स बढ़ गई, फिर थोड़ा सा स्टेबल होकर सो गई। फिर रात में क्या हुआ, वो फुल नाइट वो करवट ले रही, सो नहीं पा रही, पूरी रात रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके थ्रोट पेन हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि एक बार इसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, तो भी ऐसे ही सेम रो रही थी। फिर मैंने उसको ना वो वाली भी दवाई भी दी, थ्रोट वाली, आइबुजासिक, थ्रोट इन्फेक्शन की होती है। तो समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद भी उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, लेकिन वो फुल नाइट रोई आ रही थी, कंटिन्यूस हो गया। और फिर उसकी जो ब्रीथ है ना, बहुत फास्ट हो गई। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम चलते हैं रात में। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो चलते हैं इमरजेंसी में दिखाने, क्योंकि बच्चे के केस में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फिर अराउंड 3:30 हो रहा था रात में, क्या मॉर्निंग ही होने वाला था। फिर हम लोग गए जल्दी से फोर्टिस हॉस्पिटल। फिर हम लोगों ने उसको दिखाया, वो चेक भी नहीं करा था, क्योंकि बच्चा है तो ऑक्सीमीटर लगवाते नहीं है ना। बच्चे रोए आ रहे थे, रोए आ रहा था। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने हमसे बोला, अगर ये ज़्यादा रोएगी तो उसको वीसिंग बढ़ जाएगी। तो फिर क्या करें, कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। फिर उन लोगों ने डायरेक्ट उसको मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया, नेबुलाइजेशन दिया ऑक्सीजन के थ्रू, ताकि उसकी जो ब्रीथ है वो स्टेबल हो जाए। उसका जो हार्ट रेट था ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और फिर उसके बाद 3-4 घंटे हम लोग को लगे इमरजेंसी में, वहाँ पर हम लोग को उसको रखना पड़ा। फिर डॉक्टर ने बोला कि एक बार हम उसको फ्लूइड देंगे, तो उसके वो कैन्यूला लगाया, ड्रिप वगैरह लगाया, फिर उसके थ्रू फ्लूइड दिया, एक इंजेक्शन दिया मैग्नीशियम सल्फेट का। तो तब जाके उसका थोड़ा स्टेबल हुआ, और जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ी देर सोई थी, तो हम लोगों ने चेक किया, तो 94-95 ऐसा हो गया था। तब जाके हम लोग को थोड़ा रिलीफ मिला, थोड़ा स्टेबिलिटी हुआ। और जो हम लोग का पीडियाट्रिशियन है, वो इमरजेंसी में नहीं मिलता है, वो तो ओपीडी में ही रहता है। तो फिर हमने आफ्टरनून में जाके कंसल्ट किया उसको। फिर डॉक्टर ने बताया कि माइल्ड है, अभी वीजिंग इतना वो नहीं है। फिर भी हम लोग को कंटिन्यू करना पड़ा नेबुलाइजेशन एटलीस्ट 3 डेज़ के लिए। और थ्रोट इन्फेक्शन भी था उसके, तो डॉक्टर ने बोला बिकॉज ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन शी गॉट दैट कफ ऑल्सो ट्रिगर्ड। तो
ये सब हो गया था। तो बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, फुल डे उसी में चला गया, टेंशन टेंशन। उसके 2 दिन बाद नवमी भी थी। फिर यही सब, बिल्कुल मन नहीं होता था ब्लॉग बनाने का। फिर मैंने स्मॉल स्मॉल जो भी होता था घर पे मैं करती थी, लाइव लाइव चला देती थी, या फिर शॉर्ट वीडियो कभी डाल दिया। और जो वीडियो बनाया उसमें मैंने आफ्टर वीडियो आई रिकॉर्ड, ओके, सो इस टाइप के मैं व्लॉग कर रही थी। तो यही रीज़न था उसका। तो अब जाके मेरी बेटी स्टेबल है, और जो मैंगलोर में कंडीशन है ना, पॉलन का अमाउंट बहुत है, इसीलिए बच्चों को इफेक्ट होता है। मेरे बेटे को भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब मेरी बेटी तो 1 साल की हुई है, उसको भी ये प्रॉब्लम हुई, कफ वाली, पॉलन की वजह से, जो भी है। तो बच्चे बीमार होते हैं ना, तो फिर किसी भी काम में या खाने पीने में मन नहीं लगता है। तो बस वही था। भाई मेरे भी चैनल को सपोर्ट करिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। काफ़ी टाइम हो गया मुझे अपना चैनल स्टार्ट करे हुए, आई थिंक 4 मंथ्स हो गए हैं, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं एंड व्यूज़ भी नहीं बढ़ रहे हैं। मीन्स एक तो वीडियो पे आ जाते हैं बट आते नहीं हैं उसके बाद। और मुझे नहीं लगता कि मैं ना बेकार ब्लॉग्स होते हैं मेरे, मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मेरे बिल्कुल बेकार ब्लॉग्स होते हैं। बस ये कि मेरा जो लाइफ है ना, जो नॉर्मल लाइफ है, मैं वही शो करती हूँ। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करती हूँ कि लोगों को, व्यूअर्स को दिखाने के लिए कुछ, तो वो दिखावा होता नहीं है एक्चुअली। तो जो नॉर्मल लाइफ है, मेरी डेली लाइफ में वही शो करती हूँ। शायद यही रीज़न होगा तो मेरा जो चैनल है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो गाइस ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल जिन लोगों ने नहीं किया है, एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, बाय।